हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले एक फॉर्म फिलअप हुआ था, सभी ने किया होगा। जिसने भी फॉर्म फिल किया है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, यानी कि आर ओ का। आर ओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, हिंदी में इसको हम समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। और ए आर ओ का मतलब है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। हम सभी को पता है कि इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, तो सेकंड पेपर हमारा होता है हिंदी का। तो मैं सेकंड पेपर के लिए ये हिंदी सामान्य हिंदी, जिसमें पूर्वालोकन है, यानी कि बहुत पहले परसों की क्वेश्चन जिसमें पहले पेपर में आए होंगे उनका हल है। तो मैं अब सभी के सामने ये क्वेश्चंस रिपीट करने वाली हूँ दोबारा से। ये घटना चक्र की बुक है और काफ़ी अच्छी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए जो लास्ट ईयर टाइम हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस इसमें दिखाई दिए गए हैं। देखो, समीक्षा अधिकारी में फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में फर्स्ट टॉपिक्स दिए गए हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। फिफ्थ टॉपिक इसमें दिया गया भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। भारतीय परिक्षेप में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक एजुकेशन के बारे में, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का कृषि क्या है, उद्योग क्या है, व्यापार एवं रहन सहन कैसा है, इन सभी के बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। ये हमारा पेपर 140 नंबर का होता है। सेकंड जो पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, और दोनों ही पेपर, ये ध्यान रखना, ऑप्शनल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो हिंदी के पेपर हमारा जो होता है वो 60 नंबर का होता है, यानी कि 60 मार्क्स का। उसके टॉपिक्स पूछे जाएंगे हमारे हमसे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी कि विलोम शब्द 10 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 10 शब्द दिए गए होंगे, उनका विलोम शब्द बताना है। वाक्यम वर्तनी शुद्धि पूछी जाएगी। अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तत्सम एवं तत्भाव शब्द हैं, विशेषण और विशेष्य हैं, और पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं दूसरे सेकंड पेपर में। ठीक है, चलिए आज हम आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आए हैं विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका जो जितने भी आर ओ में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, इन सभी का एक साथ कलेक्ट करके ये बुक्स बनाई गई है घटना चक्र की। तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिखाई जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आभ्यंतर का विलोम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बाह्य, मध्यस्थ, अंदर का और अभी अभी। तो हमें देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आभ्यंतर का विलोम होता है। देखो, आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का होता है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य, यानी कि बाहर का। तो इसका विलोम शब्द यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारे पास में ऑप्शन है बाह्य, मध्य, अंदर का और अभी अभी। तो अंदर का इसका समानार्थी शब्द है, अभी अभी इसका सही उपयुक्त शब्द नहीं है, मध्य भी नहीं है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य। देखो, इसकी व्याख्या दी गई है, आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का होता है। भीतरी, आंतरिक स्थान, अंत्यस्थता, अंतर्वर्ती आदि ये सब क्या है, अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं, जिनके विलोम शब्द पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। इनमें से प्रथम का प्रयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। देखो, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसमें अंतिम, क्योंकि हमें पता है प्रथम का मतलब पहला और अंतिम का मतलब होता है आखिरी। तो इसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण होता है, ये भी आगे आएंगे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष होता है या फिर प्रोक्ष भी होता है। श्री गणेश का विलोम होता है, ऑप्शन दिए गए हैं इति, अथ, इति श्री और इत्यालम। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इति श्री। उद्घाटन का विलोम समापन होता है। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है। अठाना का विलोम पुगाना होता है। सूत्रपात का विलोम उपसंहार होता है, और प्रारंभ का विलोम शब्द अंत होता है। उद्घाटन का विलोम शब्द है, उद्घाटन का विलोम शब्द होगा समापन। आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन।
अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। अधुनातन का विलोम होता है, अधुनातन का विलोम शब्द है पुरातन। नूतन का विलोम शब्द है, नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द उर्वर। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव तथा अवसान तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृत होता है। नैसर्गिक का विलोम दोबारा से रिपीट किया गया है, क्या होगा? कृत्रिम होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द होता है विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम दोबारा से रिपीट है, क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम दोबारा से पूछा गया है, क्या होगा? इसका भी विग्रह। सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, आदर्थ, तिरस्कृत, गणतंत्र, जनतंत्र। तो इसका सही विलोम शब्द होगा आदर्थ का तिरस्कृत। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो उसका होगा अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम शब्द है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, अनावर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द है, फिर दोबारा से रिपीट है, क्या होगा? इसका भी अनावर्तक। अमृत का विलोम शब्द होता है, अमृत का विलोम शब्द है विष। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। सेम पूछा गया है अगला क्वेश्चन, निषिद्ध का विलोम शब्द, तो विहित। देखो यहाँ भी निषिद्ध का सही विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम होगा आर्त। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। देखो स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है, तो इसका विलोम शब्द इसने पूछा है नहीं है, तो इसमें शाश्वत इसका विलोम शब्द नहीं है। जबकि स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों ही होते हैं। पृथक का सही विलोम शब्द होगा, पृथक का सही विलोम शब्द संयुक्त होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द होगा, उपयोग का विलोम शब्द निरुपयोग भी हो सकता है और अनुपयोग भी हो सकता है, जबकि सदुपयोग इसका उपयोग का समानार्थी शब्द है, तो ये शब्द विलोम शब्द नहीं होगा, इसका विलोम शब्द होगा निरुपयोग और अनुपयोग। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म पूछा गया है, दक्षिण का विलोम वाम होता है, ये बिल्कुल सही है। विधि का विलोम निषेध होता है, ये भी सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद क्या पूछा है? उद्धम का विलोम निरुद्धम होगा, ये हमारा गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी ये भी सही है। उद्यमी अगर यहाँ पर हो जाए उद्यमी, तो उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध युग्म पूछा गया है। लपग का विलोम बहुज्ञ होता है, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त का विलोम संधियुक्त, ये गलत है। संधियुक्त संधिहीन का विलोम शब्द होता है। समस्त अभ्यस्त का विलोम शब्द है, ये भी गलत है। अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, ये भी गलत है। ये दोनों, इसका ऑप्शन सही होगा अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। देखो इसके व्याख्या में आ जाए तो देखो संधियुक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है तथा अभ्यस्त का विलोम अन्यभ्यस्त होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। विलोमार्थक शब्द दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि गलत युग्म पूछा गया है। सचल का विलोम शब्द अचल, सचल का विलोम चल, ये गलत है। निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है, ये भी सही है। मौलिक का विलोम अनुदित होता है, यह गलत है। बंधन का विलोम शब्द मोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन से हो गए? सचल का चल, ये गलत है। मौलिक का अनुदित, ये भी गलत है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, इसका विलोम शब्द होगा प्रतीचि। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म में आग्रह का विग्रह, जारज का औरस, अपकर्ष का उपकर्ष, उत्सर्जन का विसर्जन, तो इसका विलोम शब्द होगा जारज का विलोम शब्द औरस होता है। सही युग्म बताइए, इसमें भी ईप्सित का अभीप्सित, यह गलत है। अमित का समित पूछा गया है। हया का बेहया, अगी का निरग, तो इसमें हया का बेहया, ये बिल्कुल सही है। देखो यहीं पे दिखाई दे रहा है, हया मतलब श्रमदार, बेहया का मतलब होता है बेश्रम, ये बिल्कुल सही है। अघी का विलोम निरग, ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो देखो गलत युग्म कौन सा है? इसमें से मौन का विलोम होता है मुखर, ये बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य अभी पीछे बताया गया, ये भी सही है। शानदार का विलोम शब्द शर्मनाक होता है, ये भी सही है। अनुचर का विलोम परिचर होता है, ये गलत है।
विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक गलत युग्म है, वह है अमित का बताया गया है परिमित, ये सही है। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। आच्छिद का विलोम शब्द परिच्छन होता है, ये गलत है। आच्छिद का विलोम शब्द अनाच्छिद होता है, अनाच्छादित होता है। सुख का विलोम दुख होता है, ये भी सही है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म पूछा गया है। आविर्भाव का विभाव, ये गलत है। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। अपराधी का विलोम निरपराध, ये बिल्कुल सही है। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, ये भी सही है। विहित का विलोम निषिद्ध होता है, ये बिल्कुल सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द होता है, आविर्भाव का देखो यहीं पे भी बताया है, त्रोभाव होता है। इनमें से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। देखो सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है पूछा गया है नहीं पूछा गया। तो सरल का कठिन विलोम शब्द होता है, कठिन है ना। कुटिल भी इसका विलोम, सरल का विलोम शब्द क्या नहीं है, इसमें विरल नहीं है। सरल का अगर पूछा जाता है कि सरल का विलोम शब्द है, तो तब हम कहते हैं कि सरल का विलोम शब्द वक्र, कठिन, कुछ भी हो सकता है। ये वक्र हो सकता है, कठिन, इनमें से इन ऑप्शंस में से हो सकता है। सरल का विलोम शब्द क्या होगा, देखो यहाँ गया कठिन, वहाँ पे क्या था, सरल का विलोम शब्द नहीं है, और यहाँ पे आया है सरल का विलोम शब्द है, कठिन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह का विलोम विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, थोक का विलोम परचून, आकीर्ण का विलोम संकीर्ण। इनमें से इसने बताना है कि सही युग्म कौन सा है। देखो आग्रह का विग्रह, ये भी गलत है। गणतंत्र का होता है प्रजातंत्र या राजतंत्र, ये सही होता है। आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही युग्म है। थोक का भी गलत है, ये परचून नहीं होता है। थोक का विलोम होता है फुटकर। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म शब्द है। अधिष्ठित का विलोम शब्द प्रतिष्ठित दिखाया गया है। आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख दिखाया गया है। तो इनमें से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। देखो आस्था का विश्वास नहीं, असूया का विलोम शब्द अनसूया होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी इसमें विलोम शब्द गलत है। देखो असूया का विलोम अनसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म गलत दिए गए हैं। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ट होता है, न कि प्रतिष्ठित। आस्था का विलोम अनास्था होता है, न कि विश्वास। प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि का निषेध दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। आह्वान का विसर्जन दिया गया है, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, यह गलत है। अमीय का विलोम हलाल होता है, ये बिल्कुल सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित का भीप्सित, आदर्त का निरादर्त, दोष का सदोष। सही युग्म दिया गया है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है और आदर्त का निरादर्त होता है, ये दोनों युग्म सही है, बाकी हमारे गलत है। उपत्यका का विलोम शब्द होता है अनुत्यका, आदित्यका, अपत्यका या फिर उचत्यका। तो इसका विलोम शब्द होगा आदित्यका। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम शब्द होता है। अनघ का विलोम शब्द अघ होता है, न कि अघी। इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है, अनघ का विलोम अघी होता है। स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध के लिए विलोम शब्द ऑप्शन दिए गए हैं, अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, लब्ध और अस्तब्ध। तो इसके लिए स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा अस्तब्ध। उत्तरायण का विलोम शब्द होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दोबारा पूछा गया है, दक्षिणायन। विशेष का विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो इसका ऑप्शन सही होगा वक्र का ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र, अभी पूछा गया है। अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द होगा वितृष्णा। दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। दीर्घायु लंबी समय से, अल्पायु कम समय के लिए, तो दीर्घायु का विलोम शब्द होगा अल्पायु। गगनचुंबी का सर्वथा शब्द शुद्ध विलोम शब्द होगा गगनचुंबी। तो इसके लिए होगा तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव का मांडव, अनर्थ का रित दिया गया है। मुक्त का विलोम शब्द विमुक्त दिया गया है। विभावना का सद्भावना। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से अनर्थ का विलोम रित होता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है।
निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध यानी कि गलत बताना है। अनंत का असीम, ये हमारा ऑप्शंस गलत है। कुशल का विलोम शब्द अकुशल होता है, यह बिल्कुल सही है। अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। चिराग विराग का चिराग दिया गया है। संयुक्त का वियुक्त दिया गया है। सरस का एरस दिया गया है। अर्वाचीन का समाचीन दिया गया है। तो हमें शुद्ध बताना है कि कौन सा है शुद्ध युग्म। इसमें संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होता है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा, प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का मैंने पहले भी बताया, तो वहां पे भी हमने ऑप्शन यही लगाया था, तिरोभूत। तो आविर्भूत का विलोम शब्द सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है। देखो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे, कोई यूपी आर ओ में आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया हुआ है, कुछ मेंस में आए हुए हैं, कुछ पीसीएस में आए हुए हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी कोई से न किसी एग्जाम से में आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का ऑप्शन दिए गए हैं। अक्षुत, अक्षत दिया गया है। अतुल दिया गया है। अनुज दिया गया है। अटल दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। साचर्य का विलोम शब्द दिया गया है। साचर्य का विलोम शब्द होता है असहयोग। साचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम होता है। तो साचर्य इसका विलोम शब्द होगा अलगाव। ये गलत ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। विराट का विलोम शब्द होता है। विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। स्पर्श्य का विलोम शब्द है। स्पर्श्य का विलोम शब्द होता है अस्पर्श्य। अमर शब्द का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन दिया गया है मृतक, मृत्यु, मरण और मृत्यु। तो इसका विलोम शब्द होगा मृत्यु। उक्त शब्द का विलोम शब्द है। उक्त का अनुक्त दिया गया है। उपयुक्त दिया गया है। अनुपयुक्त दिया गया है। उपयुक्त दिया गया है। तो उक्त शब्द का विलोम शब्द होता है अनुक्त। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी। राजा का विलोम शब्द रंक होता है। आकाश शब्द का विलोम शब्द धरती, पाताल, नागलोक, समुद्र दिया गया है। तो उसका आकाश का होता है पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम होता है अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। तो सगुण शब्द का विलोम शब्द होता है निर्गुण। अपशकुन का विलोम शब्द होगा, तो अपशकुन का विलोम शब्द होगा शकुन। आवेशित शब्द का विलोम शब्द होता है अनावेशित। अर्जन शब्द का विलोम शब्द होगा, अर्जन शब्द का मतलब होता है इकट्ठा, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो अर्जन शब्द का विलोम होगा व्ययन। कथित शब्द का विलोम शब्द है, कथित का होगा विलोम शब्द अकथित। प्रच्छन शब्द का विलोम शब्द है, प्रच्छन शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिपन्न। देखो ये भी यूपी पीसीएस RI 2014 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है पूछा गया है, तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है। निष्प्रभावी विलोम शब्द होता है। प्रभावी शून्य भी विलोम शब्द होता है। इसका विलोम शब्द प्रभाव अप्रयुक्त नहीं होता। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का विलोम शब्द पौरस्य होता है। पौरस्त्य होता है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द होता है। अश्लील शब्द का विलोम किसका विलोम शब्द है, ये श्लील का। मुखर का विलोम शब्द होता है। मुखर का विलोम शब्द किसका विलोम शब्द है, ये मौन। मौन का विलोम शब्द मुखर होता है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। विपन्न का विलोम शब्द दिया गया है विपदा, उत्पन्न, संपन्न, विपद। तो विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, विपद। और विपद का विलोम शब्द क्या होता है, विपन्न। महत्ता का विलोम शब्द क्या है, महत्ता का विलोम शब्द होता है लघुता। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है, निंद। स्तुत्य का विलोम शब्द होता है निंद। सद्भाव का विलोम शब्द है, सद्भाव का विलोम शब्द होता है दुर्भाव। विरल का विलोम शब्द होता है सघन, विरल सघन। ये शीर्ष का विलोम शब्द होता है शीर्ष, का विलोम शब्द होता है तल। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्टि या अपुष्टि। तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द दोबारा पूछा गया है व्यष्टि। अपराधी का विलोम शब्द हमने पीछे लास्ट ऑप्शंस में भी था निरपराध। अवशेष का विलोम शब्द होता है निशेष। एकत्रित का विलोम शब्द होगा, एकत्रित का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या है, सक्रिया, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया या सुक्रिया।
अनुक्रिया का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रिया, यानी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, है ना, ऐसा बोला जाता है। अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या है? अधिष्ठित का विलोम शब्द प्रतिष्ठित, निष्ठित, अनिष्ठित या निर्दिष्टित दिया गया है। ये भी पीसीएस में आया हुआ है। अधिष्ठित का विलोम शब्द होगा अनिष्ठित। वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम शब्द दोबारा पूछा गया है। आगमन का विलोम क्या होता है? आगमन का विलोम शब्द होता है प्रस्थान करना। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? निर्जन, मज्जन, दुर्जन या फिर पूछा गया है दर्जन, तो सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र का विलोम शब्द होता है कुपुत्र। सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द दिया गया है बहिर्मुख, विमुख, निर्मुख और अंतर्मुख, तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। सलज्ज का विलोम क्या है? सलज्ज का विलोम निर्लज दिया गया है, निर्जल दिया गया है, संलग्न दिया गया है, अजल दिया गया है, तो सलज्ज का विलोम शब्द होगा निर्लज। सुषुप्ति का विलोम शब्द होता है जागरण, जागृत, जागृति या शयन, तो सुषुप्ति का विलोम शब्द होगा जागृति। पूर्व का विलोम शब्द होता है उत्तर, दक्षिण, पश्चात या आगामी, तो पूर्व का विलोम शब्द होता है पश्चात।